नमस्कार, एमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कंचन। आइए से डालते हैं प्रदेश से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर। ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं में संविदा पर काम कर रहे 30,000 से ज्यादा कर्मचारियों का मानदेय 10% बढ़ाया जाएगा। इससे कर्मचारियों को 500 से लेकर 3500 रुपए महीना तक का फायदा होगा। बढ़ा हुआ मानदेय 1 दिसंबर 2015 से लागू होगा। इससे करीब 5 करोड़ रुपए प्रति माह का अतिरिक्त भार आएगा, लेकिन राज्य का खजाना प्रभावित नहीं होगा क्योंकि केंद्रीय योजनाओं के बजट में ही स्थापना व्यय शामिल होता है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं में 30,000 से ज्यादा कर्मचारी संविदा आधार पर काम कर रहे हैं। इन्हें हर माह तयशुदा मानदेय दिया जाता है, लेकिन महंगाई को देखते हुए इसे पर्याप्त नहीं माना गया। ऐसे में विभाग ने योजनाओं की आर्थिक स्थिति को देखते हुए 10% मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव विभागीय मंत्री गोपाल भार्गव को भेजा था, जिसे उन्होंने मंगलवार को हरी झंडी दे दी है। विधायकों के विरोध के बाद राज्य सरकार उनकी सुविधा में हुई कटौती को फिर से बहाल करने की तैयारी में है। दरअसल सामान्य प्रशासन विभाग ने 10 अगस्त 2015 में मध्य प्रदेश भवन तथा मध्यांचल अधिवास नियम में बदलाव कर विधायकों को ठहरने की मुफ्त सुविधा समाप्त कर दी थी, जिसे लेकर विधायकों ने कड़ी आपत्ति की। कांग्रेस विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह सहित कई विधायकों ने इस मामले में विधानसभा की सदस्य सुविधा समिति में शिकायत की थी। दुनिया की नंबर 1 महिला डबल्स टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने ऐसी मांग कर दी, जिसकी वजह से एमपी के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने उन्हें विक्रम अवार्ड फंक्शन में न बुलाना ही बेहतर समझा। सानिया ने फंक्शन में आने के एवज में चार्टर्ड प्लान भेजने की मांग की। इतना ही नहीं, सानिया ने अपने स्टाफ के 5 सदस्यों के लिए भी फीस मांगी। 75,000 रुपए का मेकअप खर्च उठाने को कहा और खुद के लिए 5 लाख रुपए मांगे। सानिया की मांग का खुलासा मंगलवार को एमपी की स्पोर्ट्स मिनिस्टर यशोधरा राजे सिंधिया ने किया। सानिया ने भोपाल आने के लिए हामी भी भर दी थी, पर जैसे ही चार्टर्ड प्लान भेजने व बाकी मांगों की भारी भरकम लिस्ट सौंपी, उससे स्पोर्ट डिपार्टमेंट सख्ते में आ गया। डिपार्टमेंट ने अपना विक्रम अवार्ड प्रोग्राम ही 3 दिन के लिए टाल दिया। बाद में ये 1 दिसंबर को हुआ। प्रदेश के मंत्री गोपाल भार्गव फेसबुक पर विवादित बयानों को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने मंगलवार को अपनी पोस्ट में बढ़े हुए वेतनमान की मांग कर रहे कर्मचारियों पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अगर बढ़ा हुआ वेतन चाहिए तो पीएससी यूपीएससी पास करके नौकरी में आए। उन्होंने लिखा, बढ़े हुए वेतनमान को लेकर मेरे द्वारा फेसबुक पर डाले गए पोस्ट पर कुछ कर्मचारियों के कमेंट को पढ़कर लग रहा है कि शायद वो बढ़े हुए वेतनमान से प्रसन्न नहीं है। उन्हें नौकरी में आने से पहले सोचना चाहिए था कि नौकरी का प्रकार संविदा का है या फिर नियमित एवं वेतन कैसा होगा। मध्य प्रदेश के 2 बड़े शहरों भोपाल और इंदौर ने स्मार्ट सिटी की पहली सूची में आने के लिए हो रहे सिटी चैलेंज कंपटीशन के पहले पड़ाव में बाजी मार ली है। चयन के आधार नागरिक भागीदारी के मामले में भोपाल जहां देश में अव्वल आया है, वहीं इंदौर ने दूसरा स्थान हासिल किया है। इतना ही नहीं, ग्वालियर और जबलपुर भी टॉप 10 में स्थान बनाने में सफल रहे हैं। शहर के प्रमुख उद्योगपति एवं गुप्त रूप से विदेशों तक अपना कारोबार फैला चुके सावरियो एग्रो कंपनी के डायरेक्टर अनिल अग्रवाल के करीब 12 ठिकानों पर आयकर विभाग ने मंगलवार को पड़ताल शुरू की। कार्रवाई की भनक लगते ही ग्रुप के डायरेक्टर अनिल अग्रवाल भूमिगत हो गए हैं। विभागीय अधिकारियों से संपर्क करने पर वे अलग अलग शहरों में होना बता रहे हैं, जबकि उनके मोबाइल की लोकेशन भोपाल में ही मिल रही है। पहले दिन की कार्रवाई में अधिकारियों को टेलीफिल्म्स, प्रॉपर्टी, होटल, विंड एनर्जी, ब्याज पर पैसों का लेन देन सहित सिंगापुर में पॉम ऑयल के बिजनेस से जुड़े दस्तावेज हाथ लगे हैं। इसके अलावा विदेशी महंगी शराब की बोतलें, कुछ नकदी भी हाथ लगी है। कार्रवाई ग्रुप की फैक्ट्रियों के अलावा गोदाम और वेयर हाउसों में की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटारे ने अपने इलाज के लिए विधानसभा की ओर से दी गई 1 करोड़ 66 लाख रुपए से ज्यादा की आर्थिक सहायता लौटा दी है। ये राशि विधानसभा ने सरकार से दिलवाई थी। इसका इस्तेमाल न्यूयॉर्क में इलाज खर्च में होना था, लेकिन वहां स्वास्थ्य परीक्षण कर 2 माह बाद आने के लिए कहा गया है। तब इस राशि की जरूरत पड़ेगी। लौटाई गई राशि विधानसभा के पास रहेगी और जब कटारे दोबारा स्वास्थ्य परीक्षण के लिए जाएंगे तब दी जाएगी। विधानसभा ने नेता प्रतिपक्ष को न्यूयॉर्क में स्वास्थ्य परीक्षण कराने के लिए पहले करीब 8 लाख रुपए दे दिए थे। भोपाल इंदौर के हाईवे को मॉडल हाईवे बनाया जाएगा। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हाईवे पर नेशनल सड़क सुरक्षा समिति की गाइडलाइन को 100% लागू किया जाएगा। इसी तरह सिंहस्थ 2016 को देखते हुए उज्जैन से जुड़े सभी मुख्य मार्गों को भी दुर्घटना रहित बनाने की कवायद की जाएगी। ये निर्णय गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव बीपी सिंह की अध्यक्षता में हुई रोड सेफ्टी की बैठक में लिया गया। इस मामले में रोड सेफ्टी पॉलिसी का प्रारूप बनाकर 7 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित रिटायर्ड जस्टिस केएस राधाकृष्णन समिति के सामने रखा जाएगा।
प्रदेश में गरीबों की मदद के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं का लाभ नीचे तक नहीं पहुंचा है। ये स्वीकारोक्ति मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रियों से अनौपचारिक चर्चा में साझा की। इस पर कई मंत्रियों ने भी मुख्यमंत्री की बात का समर्थन करते हुए योजनाओं के अमल में सुधार लाने की वकालत की। सीएम ने इस दौरान मंत्रियों से योजनाओं के अमल में बदलाव को लेकर 12 दिसंबर तक सुझाव देने को कहा है। योजनाओं की ये मैदानी हकीकत सीहोर और झाबुआ जिले में किए गए जनसंवाद के दौरान सीएम के सामने आई। एयर इंडिया की मुंबई से भोपाल पहुंची फ्लाइट के पायलट की सूझबूझ से विमान में बैठे 100 से अधिक मुसाफिरों की जान बच गई। दरअसल विमान के रनवे टच कर आगे बढ़ते ही उसके पिछले टायर धमाके के साथ फट गए थे, लेकिन पायलट ने साहस धैर्य का परिचय देते हुए सफल लैंडिंग करा दी। हालांकि इस दौरान रुक रुक कर लगे झटकों से यात्रियों के चेहरे फीके पड़ गए थे। दिल्ली से व्हील बेस बुलाकर खराबी दुरुस्त करने के बाद विमान ने मुंबई की उड़ान भरी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए www.emstv.in के साथ, और इसी के साथ ही आप अपने स्मार्टफोन पर गूगल पे में जाकर EMS TV की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।